जबरदस्त मांगण का दिया बुवाल अरे अंगट पे रह गया के खा जाएगा। पर जबरदस्त हूँ। सही बात। आयुष ने देखो दोस्तों यहाँ जो है एक झाड़ू भी तैयार कर दिया। ये बुआल तेरे अंगट ये और वो फोन का ही मिल ली जाए सुख माँ दुख माँ बस मंगनी हो रही है, लॉकेट वगैरह पहनाया जा रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। और अगले दिन आदमी पे लग गए ना तो मतलब खुजली टाइप की होती है। बस बात खत्म। उस दुनिया मंदिर ब्यो कह दिया बस। आज की जो वीडियो की शुरुआत हो रही है दोस्तों हमारे गांव के सारी से हो रही है और साथ साथ में ठीक हमारे गांव के सामने से हो रही है। यह है सामने अपना गांव एरोली। एक साइड का ख्वाल दिखाई देता है, दूसरे साइड का ख्वाल अभी जो है कवर नहीं हो रहा है। चलिए जी, अभी जो है दोस्तों पलकुंड वगैरह लगानी है। अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 11:30 का। लगे हुए हैं दोस्तों हम घास वगैरह सारने पे। तो फिलहाल 1-2 गत्ती हम ले आए, 1-2 गत्ती और लानी है और उसके बाद जो है घास सर जाएगा। जो पलकुंड लगानी है दोस्तों इस वाले मेलू के पेड़ पे लगानी है। घास हम सारी रहे हैं। बाकी चलिए वीडियो की भी शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे प्यारे से गांव, खूबसूरत से गांव एरोली से, जो कि डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल के बिरोखाल ब्लॉक में पड़ता है। चलिए जी, घास पूरा देखो सार दिया है दोस्तों। थोड़ा सा इसमें नलो भी है तो ये थोड़ा सा ही है, 1 बिठू के बराबर। बाकी आयुष पुले धुल रहा है, माँ बढ़िया से लगा रही है। फ़ोन भी मेरा स्विच ऑफ होने वाला है तो फटाफट से जो है काम निपटा देते हैं। आयुष ने देखो दोस्तों यहाँ जो है एक झाड़ू भी तैयार कर दिया। मैं इसको घर ले जाना बोल। शाम के ठीक 4 बजे का टाइम हो गया है दोस्तों। अभी तक लगे हुए थे काम काजों पे ही। फ़ोन मेरा स्विच ऑफ हो गया था। अभी तक जो है हमने मांस की कुटाई वगैरह करी। पापा जी भी आ गए हैं दोस्तों लकड़ी लेके, और ये लकड़ियाँ जो थी हमारी कटगिल में रखी हुई थी तो वहाँ से लेके आ गए हैं। और साथ साथ में इतनी दाल कूटी अभी तक हमने सभी लगे हुए थे। और माँ अब जो है बढ़िया से दाल को अलग कर रही है। सभी नहीं लगे थे, मैं, माँ और पापा जी लगे थे। हम तीनों की मेहनत है ये। और फिलहाल अब माँ उसको बढ़िया से छीट रही है, यानी बू को अलग कर रही है, दाल अलग कर रही है। और ये देखो इससे बहुत सारी किस्मोलियाँ जो हैं वो उड़ती है। तो ये सारी किस्मोलियाँ हैं और ये मतलब अगर आदमी पे लग गए ना तो मतलब खुजली टाइप की होती है। माँ ने देखो अपने आप को पूरा कवर करके ना एकदम डाकू बनी है, डाकू। ओ डाकू, चश्मे पहन रखिए। तो आंखों के अंदर धूल भी जा रहा है, इसीलिए दोस्तों पढ़ाई वाले चश्मे पहन रखे, नज़र वाले चश्मे। चरण सिंह, कल से ही मौसम थोड़ा ख़राब भी हो रखा है दोस्तों। और इन 2 दिनों के अंदर अंदर जो है ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अभी भी देख सकते हो बिल्कुल क्लाउडी मौसम हो रखा है। और लिटरली बोल रहा हूँ, अगर एक बारिश हो जाए उसके बाद देखो क्या खतरनाक ठंडा बढ़ जाएगा। ये है दोस्तों अगला दिन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिलहाल सुबह के ठीक 8:30 का टाइम और मौसम देखो यार क्या मस्त और गजब का हो रखा है। आसमान में बादलों के पैटर्न देखो क्या बढ़िया लग रहे हैं। कल का पूरा दिन जो है दोस्तों ऐसी कामों पे ही बीत गया, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला ब्लॉग वगैरह बनाने का। मौसम भी काफ़ी ठंडा हो रखा है दोस्तों, क्योंकि जैसी धूप जा रही है ना ठंडा और बढ़ जा रहा है। और एक और टेंशन हो गई है दोस्तों, कल से ही जो हीरा है वो घर ही नहीं आया, यानी गौशाला में नहीं आया। वीडियो भी कुछ इसीलिए नहीं बन पाई, शाम को चला गया था उसको ढूंढने के लिए, नहीं मिला। फिर उसके बाद गौशाला में गए मैं और आयुष रात को, वहाँ भी नहीं मिला, मतलब आया ही नहीं था मतलब गौशाला में। उसके बाद सुबह सुबह पापा जी गए अभी तो तब भी नहीं मिला। अब दिक्कत ये है कि बचा भी है या नहीं है, क्या हुआ उसके साथ, क्योंकि आजकल जो है बाघ वगैरह का खतरा बहुत ज़्यादा है भाई। बाकी साथ साथ में भालू वगैरह ये सारी चीज़ें, जंगली जानवर तो क्या ही बोले, मतलब आपको पता ही है कि क्या हाल है आजकल हमारे पहाड़ों में, कितने ज़्यादा जंगली जानवर हो रखे हैं। अब वो ठीक है भी नहीं है, कहाँ है कुछ पता नहीं है, क्या ही बोले यार। अब जाए भी तो कहाँ जाए उसको ढूंढने, क्योंकि पापा जी जहाँ उसको हका रखा था, हका बोले तो जहाँ उसको छोड़ रखा था वहाँ भी गए थे।
अब ये वाली टेंशन भी बढ़ गई है। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे ना गुलाब का एक फूल है यानी पौधा है, और साथ साथ में यहाँ पे ताई जी का नारंगी का पेड़ भी है। तो इस वाले पेड़ पे देखो ये वाली लगुल आ गया, लगुल बोले तो ये वाली बेल आ गई, और ये बेल शायद खरबूज की बेल है, और पेड़ों पे नहीं आनी चाहिए ये। अगर ये पेड़ों पे आती है तो ये फल ख़राब करती है। बाकी फल तो इस पर खूब सारे हो रखे हैं, यानी नारंगियाँ खूब सारी हो रखी हैं। ठंडियों का टाइम भी आ गया, और टाइम ठंडियों का, और खूब सारी नारंगियाँ, तो इसका मतलब कचमोली, तो यानी कचमोली बनेगी अब ठंडियों के टाइम पे। बढ़िया से धूप में कचमोली बनाएंगे जब नारंगियाँ हो जाएंगी। रात भर दोस्तों झुमरू तलैया ने भूगना है, और इस टाइम बढ़िया से सोना है। ये देखो मस्त सो रखा है, रात को हमारी नींद खराब करता है, सुबह बढ़िया सोता है। ए झुमरू सहबाज चाची के लिए इसीलिए लेट हो गई, क्योंकि रात भर वाल झुमरू सोने नहीं देता। अच्छा जी तभी हुई क्या आज लेट? ठीक है। चाची चली गई घास काटने के लिए। भूखल रहती रात भूखेली, अरे किले भूखिन रहती। पता नहीं क्यों भौंकता है यार दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ों पे भी भौंक जाता है। यानी अगर एक पत्ता भी हिलता है तब भी भौंक जाता है। बोल कह खा जाएगा। हाँ पर जब जरूरत है सही बात। बेटा टक लगे आज डेटा मिनी हुई है ना, है आज डेटा मिनी हुई है। हाँ सच में आज डेटा ब्यो होना चाहिए, तलाक हो जाना चाहिए। अब अरे ये कहनी चाहिए कि एक जगह मांगन हुई थे, अरे एक जगह मांगना थे वो छोड़ यहाँ से चल जाना चाहिए। बस क्या बोलना, तो पहले चल जाओ पर इन नहीं कहा वो जब एक दिन मिली था ना वो भाई भाड़ा धूँ साहबाज बिल्कुल चाहो जब बाल में तानो नहीं तो अवेल जबरदस्त मांगन का दिया बुवाल अपने अंगूठ पे रह गया अब पैर से है दिन में घस का अरे ये बाल तेरे अंगूठ ये और वो फोन का ही में चली जाए। बस बात खत्म। ऊँट दुनिया मंदिर ब्यो कह दिया बस बात खत्म क्या बिल्कुल इन्हीं ऊँट चढ़ो बाबू कुछ ना हुई पर अपर द्वारा हुई पे इनकी जबरदस्ती ब्यो कैल अपुर घारुलो दबाव इन बोली जी हम तक तिठान में जान बैठ गवा पर हम सारी बात अच्छा है कि हमारा जोड़ा रहे ये कम नहीं हूँ। दादी ने बहुत अच्छी बात बोली, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है ना, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं, हाँ कुछ नहीं, जोड़ा इम्पोर्टेंट, जोड़ा गोटी चपड़ प्यार इम्पोर्टेंट, प्यार से औलाद एक किस्मत किस्म बराबर जोड़ा से। सही बात है। वाह यार दादी क्या बात बोली यार आपने। दादी की सोच देखो दोस्तों ऐसी है, दादी इतनी पुरानी मतलब इतनी दादी इतनी पहले की है, बट फिर भी ये वाली सोच है। पुराने लोगों की ऐसी सोच बहुत कम देखने को मिलती है। फोन पर ले जी कल छोड़ी भांडा मल पिंड फोन पर ले बहु कहाँ इन ऊंचा प्यार है ना, इन ऊंचो भाई इन्हीं ऊंचा प्यार में वाले भाई फोन लगी रहते चल मेरे बाबा अब तो ताल कह रहा रखना कक्षू रखना का वो तो खाए नहीं सकूं बात लोग पर सोच नहीं इसने उन हम अनपढ़ था, हम कुछ नहीं जानो दाम मतलब पैसा पिछना तो भगुड़ी नहीं पैसा आग लगा वो पिछना। सही आजकल मतलब लोग क्या सोच के मतलब अपनी लड़कियों को दे देते हैं कि उसका मतलब पैसा वाला है, मकान है, ये है वो है सो है, और बाद में क्या हो जाता है डिवोर्स वगैरह हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब ना नहीं होनी चाहिए। जोड़े मिलने चाहिए, जिनकी लव मैरिज है वो लव मैरिज करो, बस खुश रहो, ये दादी का कहना था। और दादी जिस उम्र में है उस उम्र में ये वाली सोच, वाह मज़ा आ गया। क्योंकि पुराने लोग नहीं रखते हैं ये सोच, पुराने लोगों को ऐसा ही लगता है कि बढ़िया घर में देना है और फिर वो खुश रहेगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। कुछ आदमी वहीं रहता है, और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जहाँ पैसे वाले होंगे और वो खुश नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब ज़्यादातर होता है ऐसा, मतलब ना ऐसे ही मेरा बिल्कुल कहने का मतलब नहीं है दोस्तों कि अरेंज मैरिज ही ख़राब है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, पहले तो अपने बच्चों को पूछो कि अगर आपकी मतलब कोई पसंद वसंद है तो उसी से कराओ, क्योंकि कल को वो क्या करेंगे। मंगड़ियाँ देख रहे हो आप कैसे टूट जा रही है, मंगड़ी हो रही है, लॉकेट वगैरह पहनाया जा रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, और अगले दिन मंगड़ी टूट जा रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि वो रहना किसी और के साथ चाहते हैं और ज़बरदस्ती उनकी मंगड़ी करा देते हैं, ये करा देते हैं, तब जाके ये चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा। मतलब जहाँ तक मेरा लगता है और जिस एज ग्रुप में मैं हूँ ये चीज़ें मुझे पता है। कि आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। बाकी यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है
अचार बनाने के लिए मिर्चियाँ जो हैं चाची लोगों ने काट के रखी हैं, और ये देखो इन पे ना ऐसे कट मार रखे हैं देखो। तो जब इनमें मसाला डाला जाएगा तो इनके अंदर भी मसाला जाएगा, फिर अचार बढ़िया होगा। वाह जी वाह। बाकी अभी तो इनको सुखाने के लिए रख रखा है। बाकी फ़िलहाल अभी गांव का माहौल भी देख सकते हो दोस्तों आप। गांव में आपको बहुत ही कम लोग देखने को मिलेंगे, क्योंकि सभी जा रखे हैं दोस्तों इस वाली साड़ी की तरफ घास काटने के लिए। तो ये वाली साड़ी कट रही है देखो, यहाँ पे मेरी माँ लोग भी लगी हुई है। ठीक देखो यहाँ पे है मेरी माँ, यहाँ पे घास काट रहे हैं। और फिलहाल इस साड़ी में जाने से पहले इस वाली साड़ी को काटा, ये वाली साड़ी कटी, अब इस वाली को काटेंगे। जैसे ये काम पूरे होंगे उसके बाद बढ़िया से बवाई का काम शुरू होगा। बाकी मिर्चियाँ भी देख सकते हो दोस्तों आप, सभी ने अपने अपने घरों की छतों पे देखो ऐसे सुखाने के लिए रख रखी है। इस सदी के जितने भी रिकॉर्ड हैं दोस्तों सारे टूट गए हैं। ठीक 11 बज गए हैं और 11 बजे जो है इसका नाश्ता चल रहा है। देखो क्या हाल है भाई। 11 बज रहे हैं अभी। अकेले ही आता क्या कंचा उधर जो बड़ी कोलम काट कहाँ से है? अच्छा खोलम काट दिल कहाँ से बोल रहा है घास काट के आया। चलिए जी अभी तैयारी हो गई है सैदुखाल मार्केट की तरफ निकलने की। शीतल की तबीयत खराब हो रखी है दोस्तों, बुखार वगैरह उसको आ रखा है, तो उसके लिए थोड़ी सी दवाई भी लानी है, थोड़ा सा काम और भी है। तो पापा जी निकल गए हैं और फिलहाल मैं भी पीछे से निकल रहा हूँ। पापा जी ऊपर रोड पे वेट कर रहे हैं। अब जो है मौसम बढ़िया हो गया है, बढ़िया वाली जो धूप है वो खिल के आ गई है। देखो मस्त वाला मौसम हो गया है। चलिए जी धनुल को भी करते हैं स्टार्ट, और एक और खर्चा जो है वो मेरे पे बढ़ गया है दोस्तों। धनुली का जो टायर है दोस्तों वो देखो यार पूरा घिस गया है, मतलब घिसने वाला है बस। अब ये वाला खर्चा भी बढ़ गया है मेरे लिए। पापा जी मेरे से पहले आ गए थे, बड़ पहुँच बाद में रहे। पैसे दो मेरे मेरे पैसे दो। क्या बड़ी कहीं से भी लाया मेरे पैसे हो मेरे जेब से पैसे निकाल दिए। क्यों निकाल रहे हो मेरे पैसे? क्यों गिर रहे थे ना नीचे? हाँ गिर रहे थे बोले यहाँ से। चलो चले, स्मार्ट लग रहे हो आज। ठीक है आज तो दाढ़ी वाड़ी बन रही है। स्मार्ट रन भाई है ऑलवेज, क्या दाढ़ी हो चाहे कैसे भी हो स्मार्ट स्मार्ट ही है। सैदुखाल में पहुंच गए हैं दोस्तों, और जिस चीज़ के लिए यहाँ रखा था बंद हो रखा है। देखो क्लिनिक जो है वो बंद हो रखा है यार, ये तो गड़बड़ हो गई। बाकी ये है अपना सैदुखाल मार्केट। वैसे तो ज़्यादातर मैं आपको वीडियो में दिखाते ही रहता हूँ यहाँ से, और देखो इतना कुछ फैला हुआ है। इधर साइड को दोस्तों अपना भरोली गाँव हो गया। ठीक देखो यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया अपना स्कूल भरोली खाल का, और इस साइड को केंद्रा बैंक वगैरह हो गया। ऊपर प्राइमरी स्कूल है। चलो कोई बात नहीं, एक दो काम जो और हैं उनको निपटाते हैं। चलिए जी किस्मत बढ़िया है दोस्तों, डॉक्टर साहब जी जो हैं वो आ गए हैं। नमस्ते। दवाई जाओ जरा, बुखार जुकाम खांसी सब हूँ। चलिए जी दवाई वगैरह जो है वो भी ले ली है। चलिए जी वापसी भी आ गए हैं दोस्तों, दवाई मिल गई, ये काफ़ी बढ़िया हो गया। अब जी चले गए हैं दोस्तों ऊपर दादाजी के घर में। दादाजी के घर में थोड़ा सा सामान देना था, उन्होंने दवाई मंगाई थी तो वो भी मिल गई है। वही देने के लिए जो है दोस्तों अभी पापा जी दादाजी के घर में जा रखे हैं। चलो मैं इस वाले रास्ते से निकलता हूँ। ये रास्ता दोस्तों ऐसे ही बना रखा है, और जो मेन रास्ता है वो गाँव का इस साइड से, गाँव होते हुए जाता है नीचे। मैं इसी वाले से जाता हूँ क्योंकि ये शॉर्टकट है। दादाजी गई 10 बजे और 11 बजे घर आ गई है। मेरी माँ तो चली गई थी सुबह 6 बजे। अब चाय पी रही है चाची जी भी। अच्छा वहां से देख लिया था मैंने, लगे थे तुम दोनों है। मैं बोल रहे दूसरा आदमी कौन है? माता जी की टोपी तो पहचान ली थी मैंने, वो तुम ठीक डैंगरी डाला समझ है। इनकी हो रखी है दोस्तों तबीयत खराब, और ये बना रहे हैं खाना, और इनके लिए मैं देखो इतनी सारी दवाई लेके आ गया हूँ। चल भाई ला 200 रुपये नगद ला 200 रुपये
200 रुपये निकल जाना। भाई 200 रुपये की दवाई है वो। लिए दिखे ये आसान है क्या?